इस क्षेत्र के सबसे महान शिक्षक का आज पुण्यतिथि है, जो आप ही के परिवार से बिलोंग करते हैं। पुण्यतिथि हर साल मनाया जाता है, और क्या आप लोग महसूस करते हैं, क्या इस शिक्षक के बारे में, जैसे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए क्या हो सकता है? सर, ये हम लोग इसलिए मनाते हैं कि वो इस तरह के शिक्षक थे कि कोई भी उनके सिद्धांतों का अगर अनुकरण करेगा तो वो समाज के लिए समर्पित होगा। वो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकारी बन जाएगा और समाज के विकास के लिए जो भी काम करेगा, दूसरे के हित को लक्ष्य में रखते हुए काम करेगा। ऐसे शिक्षक को जिनमें गुणवत्ता हो, ऐसे शिक्षक हम लोग बना, जो आजकल मिल नहीं रहा है उस तरह के शिक्षक। इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़े। अब मेरे जैसा कि हम सुन रखे थे कि विद्यालय बनवाया गया, कॉलेज बनवाया गया, और इनके ही नाम से इस गांव का भी नाम लोग जानता था, इनके गांव से नाम। तो ये सब सारे कार्य और इतनी भीड़ जो इकट्ठा आज यहाँ हुआ, लोगों अपने अपने विचार को रखे, पटना से आए, तो ये सब एक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये कोल्हारामपुर जो ग्राम है, इसको लोग जिला के नाम से जानते हैं, और ये इसका श्रेय पिताजी को है। जब हम लोग 90 के दशक में जब लखन बाबू चुनाव लड़ने आए, चाहे चंद्रदेव वर्मा चुनाव लड़ने आए, तो सबसे पहले लालू जी यहीं से कार्यक्रम शुरू किए थे। यहाँ के लोग बहुत वैचारिक क्रांति पैदा करने वाले हैं, बहुत वैचारिक क्रांति। यहाँ शिक्षित लोग बहुत हैं, ग्रेजुएट कम से कम 100 हैं, और मास्टर डिग्री लेकर भी 50 लोग हैं। लेकिन जो बालू का जो ये आ गया है व्यवसाय, जिसके चलते यहाँ का शिक्षा का ह्रास हो रहा है, इसीलिए हम लोग हर साल वैसे शिक्षक को याद करते हैं, ताकि लोगों को अंदर आत्मबल बढ़े, मजबूती आए कि हमें भी वैसा करना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए हम लोग हर बार इस पिताजी के जो पुण्यतिथि को मनाते हैं। शिक्षा को परिचय दे दे अपना। मैं सियामती राय, तपेसर हिंदू महिला, फिलॉसफी में मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर। जब शिक्षक की बात चल रही है और शिक्षक की पुण्यतिथि की बात है, तो आप भी अभी वर्तमान समय में शिक्षा लाइन में ही हैं और एक शिक्षक हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक समाज का आईना होता है, और ख़ास करके आज जिस अमर विभूति हम कहेंगे स्वर्गीय रामेश्वर बाबू के पुण्यतिथि में हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, वो एक ऐसा चेहरा थे जो समाज को हमेशा सींचने का काम किए हैं। हम लोग उनके शिष्य के रूप में भी रहे हैं, और उनसे हम लोग को इतना हृदय से लगाव है कि आज भी कभी कदार वो हम लोग के सपने में भी आ जाते हैं, और हम लोग को जो अच्छा मार्ग और प्रशस्त करने का जो काम किए, आज उन्हीं के बदौलत, उन्हीं जैसे शिक्षाविदों के बदौलत हम लोग इस समाज में खड़े होकर के कहीं न कहीं एक शिक्षा की लौ जलाने का काम कर रहे हैं। रही बात वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की, तो निश्चित तौर पर आज कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गिरावट आई है, और उसके पीछे एक पक्ष दोषी नहीं है, कहीं न कहीं उसके पीछे हमारे समाज के अभिभावक लोगों का भी अपना जिम्मेवारी बनता है कि हम अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाने से रोकें। और भौतिकवादी युग में जो तरह तरह की आज हम देखते हैं कि नए लड़कों में गलत प्रवृत्तियां पनप रही है, उस पर अंकुश लगाना एक अभिभावक का भी कर्तव्य होता है। चूँकि बच्चा का जो पहला शिक्षक होता है वो माता पिता ही होता है, माता पिता से संस्कार होता है, और माता पिता के ही बातों को सीख करके सुन करके वो विद्यालय में जाते हैं, और उसमें शिक्षक चार चांद लगाने का काम करते हैं। इसलिए कहीं न कहीं इस पर गार्जियन को भी सोचना है कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार से संस्कारित करें, किस प्रकार से उसको सुशोभित करें। बाकी तो शिक्षक का जिम्मेवारी सदा ही है, वो अपने जिम्मेवारी को बखूबी निर्वहन करना उसका पुनीत कर्तव्य होता है। परिचय दे दें। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, अभी वर्तमान में हम शिक्षक हैं। जैसा कि चौथा पुण्यतिथि, समाज में शिक्षा का स्तर बढ़े, इसको संदेश देते हुए लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातों को कहा, और क्या महसूस कर रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस पुण्य अवसर पर मैं यह संदेश देना चाहता कि समाज का हर तबका
चाहे अगर उसके मन में डिटर्मिनेशन होगा तो आज न कल एक ऊंचाई लेगा, विकास की नई कलियां खिलेंगी और हर कदम पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बढ़ेगा। सभी लोग शिक्षाविद होंगे और सभी लोग सेल्फ रिलायंट होंगे और जहाँ तक होगा शिक्षा का परचम सारे दुनिया में लहरेगा। आज के दिन मैं यह ऐसी करता हूँ, डिटरमाइन करता हूँ हृदय से कि शिक्षा का जहाँ कहीं भी ह्रास होगा वहाँ मैं अगर खून की कतरा भी प्रभावित करना होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। दो ऐसी बातें अपने पिताजी के संबंध में आपसे जानना चाहेंगे जो कि खास जो क्षेत्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले वे चरित्र के संदर्भ में बहुत हाई फिलॉसफी रखते थे, फिलोसफिकल लाइफ रखते थे, टच रखते थे। और दूसरी बात है कि वो करते थे कि हमेशा कर्मठता से, ईमानदारी से, सिंसियरिटी से काम लो तब तुम्हारा विकास संभव है। बिना इसके आपका विकास संभव नहीं है। कोई हो अगर जब तक उसमें ईमानदारी, सदास्यता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा नहीं होगी तब तक विकास की नई क्रिया कभी भी प्रस्फुटित नहीं हो सकती है। तो वे कहा करते थे कि ईमानदार बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, तब जाकर के तुमको विकास के नए अवसर मिलेंगे। नए अवसर की तलाश करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मिल जाएगा आपको। यही मूलमंत्र है उनकी जिंदगी का। परिचय दे दें अपना। मैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर, द्वारिका कॉलेज, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। धन्यवाद।